अगर नहीं पढ़ रही तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। तो आपका जो नया टॉपिक आज शुरू होने वाला है वो है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। मैंने ऊपर लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर। आपकी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। आपने प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आपका नंबर होता है, जब आप उसे ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 + 2 + 2, मैंने यहाँ पे 2 कितने टाइम लिया है? 4 टाइम मैंने लिया है। जब मैं इसे ऐड करूंगी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 आपका कितना हो गया? 8। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम इसे इस तरीके से ना करके हम क्या करते हैं, 2 × 4 = 8। डायरेक्ट आंसर हम इस तरीके से लिख देते हैं। यानी जितने टाइम्स आपका ये नंबर यहाँ पे आता है उतने टाइम्स उसे काउंट करके हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे एक ही डिजिट को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एग्जैक्टली जो हमारा आंसर होता है वो क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, आपने जो भी अपनी क्लासेस हैं। अभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि कोई भी नंबर होता है वो सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई होता है खुद से। देखिएगा किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है, इधर तो हमने ऐड किया था इसको, तो जैसे ये 4 टाइम था तो हमने सीधे सीधे 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा 8 आ गया। और इधर जब हमने ये आपके 2 ऐड किए थे तो भी हमारा इधर 8 आ रहा था, दोनों का आंसर से सेम आ रहा था। लेकिन एक्सपोनेंट में हमें क्या करना है, कोई भी नंबर है हमारा, हम उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे 2 है, अब 2 की ये 4 टाइम मैंने मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आया? 16। एक्सपोनेंट में क्या होता है, हम इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई ना करके, जैसे हमने यहाँ पे 2 × 4 किया था, यहाँ पे 2 की पावर 4 करते हैं, और इसका मतलब भी क्या होता है, हमारा 16 आंसर आता है। जो ये नीचे वाली टर्म होती है इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला होता है ये ही हमारा होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी नंबर सेवरल टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई आपका हो जाता है। यानी कोई भी नंबर है आपका वो खुद से ही बार बार की मल्टीप्लाई होता है, और जितनी बार वो मल्टीप्लाई होता है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट उस बेस के ऊपर लगा दिए जाते हैं। ये ही हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई दूसरा वो ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 की पावर 6, तो 3 हमारा यहाँ पे बेस हो गया, यानी जो नीचे नंबर आएगा वो क्या आएगा हमारा? 3, और ऊपर क्या है हमारा? 6, तो इसका मतलब क्या है? 3 की मल्टीप्लाई आपकी 6 टाइम होने वाली है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हम इसको फॉर्म में लिखते हैं एक्सपोनेंट और बेस वाला, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई उतने टाइम्स करके जो हमारा आंसर होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारा एक्सपोनेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। यानी जैसे अगर हमें बोलना होगा, सपोज करो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 6 और ऊपर लिख दिया 4, तो हम इसे किस तरीके से बोलेंगे? 6 की पावर 4। ये हमारा जब हम बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन को या जो भी हम लिखते हैं उसे इस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं 6 की पावर 4। ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा बेस में होता है, और जो ये ऊपर होता है ये हमारा पावर में होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट, पावर और बेस ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें मैं आपको बोर्ड पे समझा दे रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रही हूँ, बाकी आप खुद करके लेके आएंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 12.1, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 एंड ... x टाइम्स। अब आप पहले तो एक चीज समझ लीजिए, ये जो x यहाँ पे दिया है ना, इस x का मतलब है कि ये इन्फिनिटिव जा रहा है, मतलब ये हमें कंफर्म नहीं बताया कि इतनी बार तक ये हमारा होगा।
तो इसका मतलब हम यहाँ सीधे सीधे क्या कर देंगे, क्योंकि काउंटेबल नहीं है ये, अनकाउंटेबल आ रहा है, तो हम इसे लिख नहीं सकते कि 6 की पावर 4 है, या 6 हमारा 7 टाइम्स है, या 6 हमारा 8 टाइम्स है। यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 6 हमारा x टाइम, तो इसको हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 6 की पावर x, दैट इज योर आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपका बी वाला, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 ऐसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। तो जरा काउंट कीजिए, 7 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7। तो हम इसको क्या करेंगे, -7 की पावर 7, ये माइनस मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस आपको लिखना है, कभी आप इसको लिख दीजिए 7 की पावर 7, ये गलत हो जाएगा। माइनस अगर दिया है इसको भूलना नहीं है, ये आगे के जो साइंस होते हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे क्वेश्चन की कहानी ही बदल देते हैं, तो इनको भूलना नहीं है, हमें ये याद रखने है कि ये हमारा जो साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका आंसर आ जाएगा -7 की पावर 7। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके और दे रखे हैं, सी और डी, आपने वो खुद करके लेके आने हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी जो मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पे जैसे सपोज करो x की जगह लिख देता आपका n टाइम्स, है ना, अगर x ना दे करके n टाइम्स, तो यहाँ पे जो पावर है आपकी वो n टाइम्स आ जाती, या कोई और वेरिएबल आपका इधर दे देता, ABCD कुछ भी दे सकता है, ETC आपका कुछ भी हो इधर, तो जो भी लास्ट में आपका होगा वही उसकी पावर होगी। लेकिन अगर ये काउंटेबल फॉर्म में दे रखा है आपका, आप उसे काउंट कर सकते हैं, देन आप उन्हें काउंट कीजिएगा और ऊपर उसकी जो पावर है वो लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं आपको हो जाएंगे। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आप करके लेके आइएगा। थैंक यू।